नमस्कार, हम ऋतिक झा, अहाँ सब देख रहे छी एटीएम न्यूज। अभी हम मौजूद छी मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मारर गाँव में, जे मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में आबैत अछि। एतऽ बता दी जे श्री 108 श्री सतचंडी महायज्ञ के आयोजन कयल गेल अछि मारर ग्रामवासी के द्वारा, जे पहिल बेर एहि बेर एतऽ सतचंडी महायज्ञ के आयोजन कयल गेल अछि, जाहिमे बता दी मुख्य अतिथि और जे कथा सब कहता उ सब एतऽ नित्यानंद किशोरी जी से जो टीवी चैनल पर अहाँ देखे तबन से अब मारर गांव में 22 तारीख से कथा अपन सुनेता। और बता दी जे सतचंडी महायज्ञ आई से सुबह से प्रारंभ हो गए और 22 तारीख से एतऽ भागवत कथा के आयोजन कयल गेल अछि 4 बजे से लऽ 8 बजे तक संध्या के। एतऽ कमिटी के कुछ मेंबर छथि और कथावाचक सब मौजूद छथि, हुनका सबसे विशेष बातचीत करब और जानकारी लेब जे एतेक नीक विशाल महायज्ञ के आयोजन करे के लिए हुनकर विचार कतऽ से एले। और बता दी गांव में बस 30 तारीख का काली पूजा के सेहो आयोजन कयल गेल अछि और जे प्रत्येक वर्ष काली पूजा के आयोजन कयल जाइत अछि, जे बहुत धूमधाम से काली पूजा सेहो मनायल जाइत अछि। आई 20 तारीख का ई महायज्ञ के आयोजन कयल गेल अछि और शुरुआत आइए से भेल है। जे कलश में अहाँ सबके बता दी जे वीडियो चलत है डिस्प्ले पर, बता दी जे कलश में लगभग 500 लड़की और महिला सब भाग लेने चला और कलश भर कर एतऽ अभी स्थापना केलत है। विशेष जानकारी एतऽ जे आयोजन करता छथि और कथावाचक छथि हुनका सब चलै छी और अहाँ सबके बीच साझा करै छी। हमरा पीछे अभी जतेक आदमी देखै छियै कथावाचक सब छथि और विद्वान पंडित जी सब छथि और एतऽ जे आयोजन करता सेहो हमरा साथ मौजूद छथि, हुनका से विशेष बातचीत करै छी और जानकारी लै छी। जे काली पूजा 30 तारीख से शुरुआत है, जे काली पूजा से पहले एते भव्य तरीका से जे एतऽ सतचंडी महायज्ञ के आयोजन कयल गेल अछि, जे एतेक नीक विचार हुनका मन में केना एलन और ई महायज्ञ के सफल बनाबे में हुनकर की उद्देश्य छन और ग्रामवासी जतेक छथिन हुनकर सबके की योगदान छन, विशेष एहि पर बातचीत करै छी। सबसे पहले बाबा अहाँ के प्रणाम। जय। अहाँ अपन छोट छिन परिचय दऽ दीजिए। मेरा नाम श्री 108 श्री दुखहरण दास महाराज, गुरुदेव का नाम श्री 108 श्री संत शिरोमणि फलहारी मोनिया बाबा, जिन्होंने कामाख्या से विलीन करते थे लेकिन उन्होंने अब गंगा लाभ हो चुके। उनका ही जीवन में संकल्प था, माँ कामाख्या के दरबार में उन्होंने तपस्या कर रहे थे। उनका संकल्प था जो कि बेटा हमको माँ दर्शन दिया है, इसलिए माँ के नाम से जब तक जो है हम जीवित रहेंगे धरती पर तब तक माँ के नाम से जो है यज्ञ अनुष्ठान करते रहेंगे। 108 यज्ञ का उन्होंने संकल्प लिया, लेकिन अपने समय में ही 108 यज्ञ करके वो संसार छोड़ के चले गए। उनका पुत्र हो के नाते, शिष्य के नाते हमको भी उनका प्रभाव पड़ा जो नहीं संसार में और कुछ नहीं, मुनहु आँख मिलत कुछ नहीं। जब यह संसार से हम चल देंगे तो शायद संसार मेरे लिए खो जाएगा और संसार के लिए हम खो जाएंगे। तो इसीलिए हमको सबसे बड़ा आनंद जो है अपने आप को विभोर रहते हैं हम, जो कि और कोई दौलत चाहिए तो हमको यही चाहिए जो कि हे प्रभु, हे मालिक, हमको आप पूरे भारतवर्ष में जब तक हमारा तन है, जब तक मेरा मन है, तब तक आप अपने शरण में रखे रहें और हमसे सेवा यज्ञ अनुष्ठान कराते रहें। आगे पीछे बहुत सारा जगह कोनो भी पूजा और कोनो नीक काम करे से पहले कलश के स्थापना कयल जाय छै। ई कलश के स्थापना केला से की फायदा छै और किया कयल जाय छै? चलिए, वह जो है जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो कि अगर शास्त्रों में हम आप लोग चलेंगे तो जग का जो भी प्रक्रिया होता है वह शुरुआत जो है कलश से ही शुरुआत होता है। जिसका कलश शोभा यात्रा हो गया वह जग जो है माना जाता है उसी समय से यह जग जो है आरंभ हो गया। आगे क्या काम? जैसे बहुत सारा भक्त पहुँच नहीं पावे छे, जना दूर दराज के थी आबे में उनका सुविधा से वो सब आबि नहीं सकै छथिन, तो हुनका सबके घर पर रहला से सुनि कऽ जना बहुत सारा टीवी चैनल पर देखाबैत रहै छै जे भक्त सबके लेल जे बहुत बड़ा जे महात्मा सब छथिन ओ यज्ञ करै छथिन और सुनाबै छथिन, तो वो जे सब आबि नहीं सकै छथिन हुनका केना लाभ प्राप्त हेतै बिना एतऽ एला से? एक तो प्रथम बात ये है जो बिना हरि कृपा में रह नहीं सकता। जिस प्राणी को यह धर्म कार्य में सम्मिलित होना होगा, जिनको अच्छा लगेगा भगवान का कार्य, तो अच्छा लगने का भी कहीं न कहीं कोई कारण होता है, लेकिन हर प्राणी को अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका भी कारण होता है जो वह रामायण में चौपाई में दिया है, जो जब मनुष्य पर पाप छाता है तो अपना विवेक मर जाता है। अगर हम अपने कर्म से जब छोटा हो जाते हैं तो भगवान का कथा, भगवान का गुणगान, भगवान का पहचान हमारे हृदय के अंदर में नहीं आता है। तो यह अपने आप को अनुभव करें हम, जो आखिर हम ईश्वर से क्यों नहीं जुड़े हुए हैं, ईश्वर से प्रेम क्यों नहीं है।
अगर नहीं है तो कहीं न कहीं मेरा जो है इस जन्म का हो या उस जन्म का हो, कहीं न कहीं पाप है, जिसके कारण हमको ईश्वर का नाम, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर का जग मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात ये रहा, आपने देखा होगा जो जीवन में मनुष्य जब रास्ते तय करते हैं तो वो जो है मतलब गाड़ी में जब सफ़र करते हैं तो गाड़ी में सफ़र करने के बाद एक जो है सो रिजर्वेशन बोगी होता है और एक जर्नल होता है या नहीं होता? तो एक रिजर्वेशन होता है, एक जो है जर्नल होता है। तो आप देखेंगे जी कि जर्नल में ढेर का ढेर लोग रहते हैं, लेकिन रिजर्वेशन में जो है बहुत कम लोग रहते हैं, खाली रहता है। तो ये मेरा जो सनातन प्रचार है, सनातन धर्म है, यज्ञ अनुष्ठान है, यह रिजर्वेशन है, इसमें सभी को आने का पावर नहीं है। जो भक्ति और भाव से जुड़ेगा वही प्राणी इसमें आ सकता है, अदर बात कुछ नहीं। जैसे यहाँ सचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, तो आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तो इसमें ये करवाने से भक्तजनों को क्या लाभ मिलता है और पूरा ग्रामवासी को क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल शास्त्र बताया है, जो जतो धर्म ततो जय, हम नहीं बता रहे हैं, वह शास्त्र बताया है, जो जतो धर्म ततो जय। अगर धर्म किए हुए हानि तबू न छोड़ब धर्मक वाणी, शास्त्र बताया है, जो धर्म करने से अगर हानि हुई हो तो जीवों को वह धर्म का कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर, वही परमात्मा मुझे फिर रिटर्निंग जो है उसका जवाब में मुझे खुशी देंगे। आगे पूछा पूरा मिथिलावासी के की संदेश देवा चाहबन ई महायज्ञ के तौर पर अहाँ जे एक महाराजी के रूप में एलिया और एक विद्वान कथावाचक के रूप में अहाँ एलिया, तो की संदेश देवा चाहबन? मिथिलावासी को हम अपने वाणी से तो कहने लायक नहीं है, क्योंकि मिथिलावासी स्वयं जो है धार्मिक पुरुष होते हैं, जो कि यह पूरे भारत जानता है। जो मिथिला जो प्रांगण होता है वह बिल्कुल धार्मिक पुरुष खुद है। रह गई दूसरी बात, जो कि कुछ % ऐसे लोग हैं जो लिखा है, जो पुत्रवती जुगती जगसोई और रघुबर भक्त ही जासुत होई। एक माँ के उदर में 5 लड़का पैदा होता है, लेकिन वह भी 5 प्रकार का होता है, एक प्रकार नहीं होता है। इसीलिए जितना ही जनता इसमें आ रहे हैं, जितना ही हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और लगभग हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जो यहाँ का जनता, यहाँ का ग्रामीण लोग जो भी कहे अगल बगल वाले, लेकिन हम अपने आप को मानते हैं कि यहाँ बहुत, यह धरती पुण्यमान है, यहाँ का व्यक्ति पुण्यमान है और यहाँ का व्यक्ति जो है बिल्कुल धार्मिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो अगर कोई भक्तजन चाहते हैं जो हम महायज्ञ का आयोजन करें, तो आपसे कैसे जुड़ेंगे? आपसे जुड़ने का माध्यम क्या रहेगा? मेरा, और तो इससे पहले मैं पता बता ही दिया हूँ आपको, मेरा परिचय यही है, जो कि जैसे माता सीता जो है जंगल जब गई थी तो लवकुश को इच्छा हुआ जो कि अब जाएं हम और थोड़ा माता पिता को, हम अब कुछ बड़ा हो गए तो थोड़ा माता को सहयोग करते हैं। तो वह जो है सो वन में गया लकड़ी लाने के लिए। जब लकड़ी लेके लवकुश जब आया तो अपने माँ से कहा जो कि माता मैं तो बहुत बड़ा वीर हूँ। तो सीता माँ कहा जो बेटा नहीं, वीरता लोग जो है अपने खुद नहीं बताते। तब फिर लवकुश कहा जो कि अगर माँ अपने वीरते के बारे में हम नहीं बताएंगे तो संसार मेरे बारे में जानेगा कैसे जो कि मैं वीर हूँ। फिर माता रिटर्निंग उसको समझाए जो बेटा वह किसी को बताने का चीज़ नहीं है, वह जो है स्वयं तुम्हारा कर्म जो है कर्म ही पहचान दे देगा वीरता का। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ इतना बाकी एक संदेश दिलिए हमारे चैनल के माध्यम से सब दर्शक के, आके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जय श्री राम। आओ एतऽ कुछ और शास्त्री जी सब छत जे काशी से आयल छत और पंडित जी सब छत, उनका से विशेष बातचीत करब और जानकारी लेब। अहाँ सब जे एतेक दूर से एलिए है तो आइ काल्हि देखैत हेबै जे बहुत सारा युवा ना भगवती या फिर कोनो भी भगवान के कोनो कार्य होइ छै ओहिसँ दूर भागल जाइ छै, कोनो भी धार्मिक होइ सांस्कृतिक होइ ओहिसँ दूर भागल जाइ छै। सोशल मीडिया पर अश्लीलता के ओर जायल छै, मतलब अश्लीलता के ट्रेंडिंग आबि गेल छै, ओहि तरह भागै छै सब गोटा। हुनका सबके की संदेश देबऽ चाहब? ये जो सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता से हम लोग प्रेस आ रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये अश्लीलता देख रहे हैं, ये सब युग का प्रभाव होता है। ये सब इस युग में हम चल रहे हैं ना, इस युग का प्रभाव होता है। ये युग को कहते हैं हम कलयुग, ठीक है। इसको कहीं कहीं हम लोग भ्रष्ट युग भी कहते हैं। इस युग में ऐसे ऐसे कार्य होंगे, पुनीत कार्य होंगे, जो सोशल मीडिया से आप देख रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया से देखेंगे नहीं, खुद करेंगे। ऐसा समय आ रहा है, ये कलयुग है, ये युग का प्रभाव है। लेकिन ये युग में, इस युग में संकीर्तन से बड़ा और कुछ नहीं बताया गया है। जो भक्त या बिन भक्त श्रद्धालु लोग जो मतलब भक्त हैं, वो अगर इस धर्म से जुड़े रहेंगे तो उनको ये स्थिति, ये समय देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें वो नहीं आएंगे। जो इसमें नहीं आते हैं
इस धर्म में नहीं लगे रहते हैं, धर्म नहीं करते हैं, उनको ये सब चीज़ की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत होती नहीं है उनको वो चीज़ पकड़ेगा। जेना अहाँ सब एतेक दूर से एलियै तऽ और समस्त ग्रामवासी के की सहयोग अहाँ सबके मिलै छै, और की केहन तरह के प्यार बनल छै ग्रामवासी के? हम कल रात में यहाँ आए हैं 10 बजे। जब से आए हैं तब से बहुत अच्छा स्वागत मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो सारी कुछ कमी हो रही है ना, वो समझने के चक्कर में, बूझने के चक्कर में, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके कारण हम आशा करते हैं कि यहाँ के जो भी श्रद्धालु भक्त हैं, हमारे यजमान हैं, भक्त हैं, इस समिति में जितने भी सदस्य हैं, वो हमें किसी प्रकार की कोई कष्ट का सामना करने नहीं देंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं करने दिया है। जो रात 10 बजे हम आए, रात 10 बजे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हमको यहाँ की जनता, यहाँ की यज्ञ समिति जो हो वो हमें दिए। जेना एहन अहाँ कोनो मंत्र बतैबतियै अपना माध्यम से, जे घर पर रहैत अपन उ मंत्र के जप करैत धार्मिक क्षेत्र पर, धार्मिक मार्ग पर चल सकैया कियो? देखें, अभी तो हम आपके यहाँ 9 दिवसीय केवल मंत्र बताने के लिए आए हैं कि कौन सा मंत्र आपको बताएंगे, कौन सा मंत्र आप जपेंगे। हम तो एक से एक मंत्र बताएंगे, एक से एक मंत्र बताएंगे, और अगर उससे आप जप करते हैं तो इससे आपको फल मिलेगी, है ना। आइ काल्हि देखैत हेबै जे बहुत सारा लोग चाहे छै जे हम शॉर्टकट चली, कोनो एहन छोट मंत्र रहते जे जप केला से भगवान के शरण में अपन नाम दर्ज कऽ पैते है। जैसे ना कि हम लोग पौराणिक मंत्र, जिसे लौकिक भी कहते हैं, ठीक ना, बीज मंत्र छोटा होता है, वेद मंत्र जो हम लोग बोलते हैं मंत्र में, जो लाइन से बोलता है सीरियल से, वो वेद मंत्र कहलाता है। एंग रिंग क्लिंग चामुंडा ये विच्चे, ये बीज मंत्र है ना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ये मंत्र हैं, सारा ये मंत्र हैं जो आपको बताएंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगी। लेकिन वो सारी मंत्रें आपको धीरे धीरे बताई जाएगी, एक बार नहीं बताई जाएगी, क्योंकि अगर हम एक बार छोटा सा नुस्खा बता दें कि इस तालाब को यहाँ से 1 सेकंड में कैसे पार किया जाता है, तो कोई इसमें 10 मिनट नहीं तैरेगा। यही दुनिया का नियम है। तो अगर हम ये बता दें कि एक छोटा सा मंत्र से आपका कल्याण हो जाएगा केवल, तो आप इस 9 दिन से भी विमुख हो जाएंगे, ये 9 दिन में भी नहीं आएंगे। यही सत्यता है। पूरा मिथिलावासी के की संदेश देवा चाहबन? हम मिथिलावासी को, सबसे पहले मिथिलावासी का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम मिथिला और यूपी, इसमें अनुनाश्रय संबंध रहा है। यहाँ की जानकी रही हैं, वहाँ के राम रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम अयोध्या से नहीं हैं, लेकिन यूपी के छोर से हैं। इसीलिए हमारा संबंध तो इससे पूर्व से ही जुड़ा हुआ है, मिथिला से। जितना अच्छा से अच्छा होगा, हम आपको अपना कार्यक्रम दिखाएंगे, कार्यक्रम का प्रदर्शन करेंगे। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस जग में भाग लेंगे, तन मन धन से इस जग में सहयोग देंगे। हम इसी आप ही के भरोसे इस जग में आए हैं। और कोई मिथिला में हम सुनते थे कि मिथिला में बहुत से सम्मान होती है, जो आज हमें देखने को मिल रही है कि ये मिथिला में हम आए हैं, ये हमको सम्मान मिल रहा है, वो धरती भी धन्य हो रही है। हम आपके यहाँ से भगवान राम की धरती से चल कर आए, तो क्या कहने का मतलब कि हम तो अपने ससुराल आए हैं, है ना। तो ससुराल में स्वागत होता है भरपूर, ससुराल में स्वागत भरपूर होता है। और ससुराल में जो आते हैं दामाद, वो भी ससुराल में बहुत सम्मान से रहते हैं, इज्जत से रहते हैं, प्रतिष्ठा से रहते हैं, ठीक है। इसी के लिए मैं आप समस्त मिथिलावासी को सूचित करना चाहूँगा कि आपके इस ग्राम में जो ये यज्ञ पुनीत कार्य हो रही है ना, ये आपके यूपी वाले करा रहे हैं, है ना। पंडित यूपी से आए हैं, तो आप यूपी से आपका संबंध रहा है, इसलिए आप लोग इनको सहयोग करें, जितना जितना हो सके सहयोग करें। आप अपना छोटा सा परिचय दे देते। मेरा नाम कुंदन कुमार पाठक हुआ। मेरा विद्यालय वाराणसी इंद्रपुर में है, रानी पद्मावती तारा योगतन संस्कृत महाविद्यालय, इंद्रपुर शिवपुर वाराणसी। यहाँ से हम पढ़ाई किए हैं। जो अभी हमारा व्याकरण से आचार्य की पढ़ाई चल रही है, दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम है जो भी आने वाला है। ये सब जो है, देखिए ये बहुत, ये तंत्र हैं, ये तांत्रिक हैं, हमारे तांत्रिक। ये जो है ना, दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। दिखाए, आप फोटो दिखाते जाइए, है ना, हम दिखाते हैं आपको। ये जो है ना, ये सामवेद के बहुत अच्छे गायन करते हैं। लेकिन
हमें जो ज़रूरत है इस जग में हम तो उसी का गायन करेंगे। लेकिन ये विद्यार्थी जो है ना, ये यजुर्वेद के बहुत अच्छे पाठक हैं जो आपके यहाँ उपयोग होगी। जैसे कि हमारे यहाँ सामवेद का गायन नहीं होता है ना, वो दक्षिण भारत में होता है। तो अब जब यहाँ करेंगे ना हम साउथ मतलब दक्षिण भारत का वेद, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में थोड़ा भी पसंद नहीं आएगा। और यजुर्वेद बोलेंगे जो आपका वेद है वो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोग यजुर्वेद का पंडित जो है ना, जो यजुर्वेद को जानते हैं, 1975 ऋचाएँ हैं इसमें। 1975 ऋचा इस बच्चा को याद है, आज से 2.5 साल पहले, है ना। बहुत बढ़िया है फिर। हाँ, तो ऐसे कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप सुनाते। हाँ, सुना देंगे अभी सुनाएंगे। तो ये यजुर्वेद से, ऐसे ही ये पंडित जी है ना, ये अथर्ववेद से, ये इनको अथर्ववेद का जानकारी है। लेकिन इस होते हुए भी हम यजुर्वेद की जानकारी से युक्त व्यक्ति को लाए हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद से युक्त यज्ञ होगी है। इसमें सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सब वेद का कोई मंत्र नहीं चलना है। आप लोग को हम एक यजुर्वेद का मंत्र सुनाते हैं, ठीक ना, जो अच्छा हो, है ना। सभी एक साथ सुनाएंगे। जो वेद आपके यहाँ उपयोगी है यही चलना चाहिए। इस वेद का मंत्र हुआ, है ना। तो यही इसी वेद से यह यज्ञ संचालित की जाएगी। आपके यहाँ एक से एक विद्वान आए हैं, आप किन्हीं के पास कोई माइक ले जाएंगे, जो मंत्र बोलेंगे वो मंत्र बोलेंगे। धन्यवाद, आप लोग इतना बढ़ चढ़ के आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप सभी, आपके सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो देखने से ही लग गया जो आप लोग पूरा क्वालिफाइड है इस क्षेत्र के लिए और बहुत सफल आयोजन कार्यक्रम करेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूँ जो सांस्कृतिक जो अपना धर्म है वो आप लोग बचाते आए हैं अभी तक और बचाते रहेंगे। मेरा होप यही रहता है कि हम अगर 20 तारीख को 2024 में यहाँ आए हैं तो अगले साल 25 में फिर 20 तारीख को आने की जुगाड़ लगा के जाएं, प्रयास करके जाएं, है ना। अच्छा हम काम करके जाएंगे तो आप अगर करेंगे तो हमें ही बुलाएंगे, बाबा को ही बुलाएंगे जगहकर्ता के लिए, है ना। तो हम लोगों का ये होप रहता है कि हम लोग जो काम करें इतना सफल हो कि मतलब उसका नाम होते रहे। जब तक हम यहाँ आए नहीं तब तक हर एक 10 के मुंह पर कम से कम मेरा बात रहे कि हाँ पंडित जी आए थे, बहुत अच्छे आए थे। तब तक हम नहीं आए, कम से कम 1 साल, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ जतेक दर्शक देखे छी वीडियो उनका सबसे आग्रह और निवेदन करब कि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब, ताकि जे भक्त सब नहीं आबि सकै छथिन या फिर जे भक्त के जानकारी नहीं हेतै, जे मधुबनी जिला के मधुबनी नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 3 मारड़ गाँव में एतेक बड़का जे महायज्ञ के आयोजन कयल गेल अछि और एते विद्वान सब आयल छथिन यज्ञ के सफल बनाबऽ के लेल, और जे कथावाचक सब छथिन सेहो सब आयल छथिन। और बता दी जे बहुत बच्चा सबके लीलो रहै छै जे पूजा में कोनो भी कार्यक्रम होइ छै या फिर कोनो भी तरह के बड़का विशाल पूजा या यज्ञ होइ छै तो ओहिमे झूला सब रहै छै कि नहीं, तो उनको सबके बता दी जे डिस्प्ले पर वीडियो चलैत हैत जे बहुत बड़ा विशाल मेला के सेहो आयोजन कयल गेल अछि ई महायज्ञ में। सब झूला सेहो लागल अछि और मीना बाजार सब सेहो लागल अछि। सब दर्शक और भक्तजन से आग्रह करब जे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब और सब भक्तजन के समय मिले है तो ई महायज्ञ में जरूर आओ, अपन धर्म के बचा कर राखू। आई धर्म के बचा के साथ साथ
ई यज्ञ में कनी अपन समय दियो और यज्ञ के सफल बनाबे में सेहो सहयोग करियो, ताकि ई जे दूर दूर से एतेक विद्वान पंडित जी सब एलखिन है उनको सबके कनी मन लागे जे तक ग्रामवासी सब हमरा भरपूर सहयोग करै छथि। अहाँ सब एनाहिते देखैत रहू ATM न्यूज। हम ऋतिक झा, धन्यवाद।